वेलकम इन माय वीडियो। आज के वीडियो में हम शनि के दूसरे भाव में मौजूदगी के परिणामों के बारे में आपको बताने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों, जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन का होता है। अगर शनि दूसरे भाव में विराजमान है तो व्यक्ति के धन पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। धन का संबंध मन से भी है, क्योंकि दूसरे भाव का संबंध मन से होता है। जैसे पहले भाव का संबंध तन से होता है, बॉडी से होता है, वैसे ही दूसरे भाव का संबंध माइंड से होता है, मन से होता है। इसीलिए व्यक्ति का मन जो होता है वो इस ढंग का होता है कि वो एक दयालु व्यक्ति होता है, न्याय करने वाला व्यक्ति होता है और साथ ही साथ बुद्धिमान होता है। क्योंकि बुद्धिमान नहीं होगा तो न्याय कैसे कर पाएगा। और स्वभाव से आध्यात्मिक भी होता है, धार्मिक भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय उसके जन्म स्थान से कहीं किसी बहुत दूर के प्लेस में होता है, जहाँ पे कि उसकी जन्मभूमि की परछाई भी नहीं होती है। और साथ ही साथ अगर ऐसे व्यक्ति चाह भी लें कि मैं घर के नज़दीक कोई काम करूं, कोई व्यवसाय करूं, कोई नौकरी करूं, तो उनको घर के नज़दीक के किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति की अभिरुचि ही नहीं होती है कि मैं घर के नज़दीक काम करूं। वो घर से कहीं दूर ही जाता है तो वहाँ उसका मन भी लगता है। बाहर मन क्यों लगता है? क्योंकि अपने घर के आसपास की छोटी दुनिया को वह देख चुका होता है। और शनि एक बड़ा ग्रह है, जैसे बृहस्पति एक बड़ा ग्रह है वैसे ही शनि भी एक बहुत बड़ा ग्रह है। तो जाहिर सी बात है कि जब दूसरे यानी कि मन के भाव में शनि जैसा ग्रह होगा या बृहस्पति जैसा ग्रह होगा तो छोटी मोटी चीज़ों में या अपने आसपास की छोटी लोकेलिटी में तो जातक को संतुष्टि नहीं ही मिलेगी। वह कहीं बाहर काम करता है, बाहर रहता है और बाहर रह करके ही उसको सफलता मिलती है और बाहर की चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीखता है और अपने आप को आसानी से उन कंडीशंस में अडेप्ट करता है। जहाँ पर कि छोटे ग्रहों की सिचुएशंस में अगर छोटे ग्रह दूसरे भाव में होते तो उनको सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि बड़े ग्रह का स्टेमिना दूसरा होता है, पोटेंशियलिटी दूसरी होती है और छोटे ग्रह की पोटेंशियलिटी दूसरी होती है। और जैसा कि शनि का नेचर भी है, इसका संबंध कुंडली में मन से हो जाता है। अगर चंद्रमा की स्थिति को भी देखा जाए तो जातक एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर हो जाता है। सीबीआई में, सीआईडी में, रॉ में, एफबीआई में, जिस देश में उसका जन्म हुआ है उस देश की जासूसी संस्था में, इन्वेस्टिगेटिंग जांच एजेंसियों में जॉब पाने की उसकी इच्छा रहती है। पर्सनल लाइफ में स्पाई स्टोरीज को, स्पाई मूवीज को, डिटेक्टिव स्टोरीज को वह बहुत ध्यान से पढ़ता है। पुलिस और क्राइम, इन दो सब्जेक्ट्स में भी, टॉपिक्स में भी उसकी ज़बरदस्त रुचि होती है, जानकारी होती है और वह बोल सकता है। न्याय और पुलिस के संबंध में उसकी अच्छी पकड़ होती है। लेकिन खुद वह बहादुर नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे करके सिचुएशंस के आधार पे अपनी स्ट्रेटेजी को, रणनीति को तैयार करता है। बहादुरी का ग्रह तो मंगल है और साहस का ग्रह भी मंगल है और दुस्साहस का, बहुत ज़्यादा साहस का ग्रह राहु है। लेकिन राहु कभी भी दुबक सकता है, लेकिन मंगल जो भी है, जहाँ पर भी है, उसका साहस एक जैसा है, अटल है, उसका निश्चय भी स्थिर है। लेकिन शनि बुद्धिमत्ता का ग्रह है, सोच विचार का ग्रह है। वह धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को सोचता है, उसके बाद अपने प्लान्स को, स्ट्रेटेजीज को, जवाबी रणनीति को तैयार करता है। इसलिए शनि मंगल से बिल्कुल अलग है। लेकिन एक बात है कि शनि और मंगल की युति अगर हो गई है किसी भी भाव में, खास करके दूसरे भाव में, तो जातक एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है और बिजली के मिस्त्री के काम में, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में उसकी रुचि होती है, मशीनों में उसकी रुचि होती है, मशीनों को वह समझना चाहता है। और अगर ऐसे व्यक्ति इंजीनियरिंग के कोर्स करें तो अच्छे अभियंता बन सकते हैं। अगर ग्रहों की डिग्री अच्छी नहीं है और उच्च के नहीं है तो वह एक सामान्य दर्जे का मिस्त्री बनेगा, लेकिन उसकी आय बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट होता है। और जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट होता है, दूसरे भाव में शनि के व्यक्ति उसी से पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी धन के भाव में है और आधा से ज़्यादा उनका जो जीवन है या अभिरुचि या टाइम वो तो उसमें जा चुका है। तो अब पैसा कमाने के लिए कोई दूसरी चीज़ कहाँ से सीखने जाएंगे? अगर दूसरी चीज़ें जानते भी होंगे तो भी इस व्यवसाय को नहीं छोड़ेंगे। बिजली मिस्त्री, रेडियो, टीवी,
सीडी, मोबाइल, स्मार्टफोन, गैजेट, लैपटॉप, टैबलेट बनाना, कंप्यूटर बनाना, या नहीं तो फिर मोटरसाइकिल बनाना, स्कूटर बनाना, कार बनाना, या फिर बिजली के पंखे बनाना वगैरह वगैरह। तो ये जो वीडियो था आपको दूसरे भाव में शनि के बारे में जानकारी मिली। आप ये बताइए कि आपका शनि किस भाव में है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह दिया हुआ है। अगर आपका अपना कोई प्रश्न हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। 1-2 सवालों के जवाब बिल्कुल फ्री हैं। कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं। साथ ही साथ अगर जन्म कुंडली या हस्तरेखा की पूरी एनालिसिस बनवाना चाहते हैं तो एक ब्रीफ और क्विक एनालिसिस जिसे बनाने में 1-2 दिनों तक का समय लग सकता है, मात्र 500 रुपये में ऑफर्ड है। 500 रुपये में आप बनवा सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।